2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए देखो, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है, इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी। ले लेता हूं मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूं। बहुत से बच्चों को देखता हूं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूं इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। कौन कहता है कि तुम महफिल में अगर स्मार्ट नहीं दिखोगे, ये सब बातें नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी? या कौन कहता है कि तुम उससे सक्सेसफुल नहीं होगे? अपनी एक दिशा पकड़ो और उसमें सक्सेसफुल हो। हर चीज में टॉप पे रहना जरूरी नहीं है। दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, अपने मन की सुनोगे तो चांद तक पहुंच जाओगे। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कोई खड़ा नहीं। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूं रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो। वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो, और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं भाग, तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती, भाग यहाँ से। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया? तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को। पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो। तब मैं मानू जीवन में कुछ और है तुम्हारे। कैसे होगा सर ये सब? यार ये सब कौन कहता है कि तुम महफिल में अगर स्मार्ट नहीं दिखोगे, ये सब बातें नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी? या कौन कहता है कि तुम उससे सक्सेसफुल नहीं होगे? अपनी एक दिशा पकड़ो और उसमें सक्सेसफुल हो। हर चीज में टॉप पे रहना जरूरी नहीं है। दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, अपने मन की सुनोगे तो चांद तक पहुंच जाओगे।